दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 164 तक पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आगे चर्चा चल रही है, राज्यपाल के बारे में चर्चा चल रही थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि 165 अनुच्छेद में क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 165 के अंदर किसकी चर्चा है। तो देखिए आप जाइए भाग 5 में 76 में किसकी चर्चा थी? अटर्नी जनरल की। यहाँ किसकी चर्चा है? तो यहाँ पे महाअधिवक्ता की चर्चा, मतलब एडवोकेट जनरल की। किसकी चर्चा है? एडवोकेट जनरल की। जैसे देखिए अटर्नी जनरल का काम क्या था? वहाँ पे जो अटर्नी जनरल था वो किसका था? सरकार का एक वकील था। किसका वकील था? सरकार का। इसी तरह यहाँ पर अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये यहाँ पे ये जो एडवोकेट है, क्योंकि अभी इसमें भाग 6 में किसकी चर्चा चल रही है? राज्य की। भाग 5 में किसकी चर्चा चली थी? भाग 5 में केंद्र की चर्चा थी। तो वहाँ पे एडवोकेट जो सरकार का जो वकील होता था वो होता था कौन सा? अटर्नी जनरल। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? एडवोकेट जनरल। वहाँ पे महान्यायवादी और यहाँ पे महाअधिवक्ता। तो अब ये बताइए, वहाँ पे वो केंद्र सरकार के केस लड़ता था, यहाँ पे ये किसके केस लड़ेगा? राज्य सरकार के। यहाँ पे किसके केस लड़ेगा? राज्य सरकार के। दूसरी चीज़, क्या वो वहाँ पे किसी और के केस लड़ सकता था? तो हाँ, वो किसी और के भी केस लड़ सकता था, बस आपके पास उसको केस लड़ने के पैसे होने चाहिए। आप उससे लड़वा सकते हो तो लड़वा लीजिए। इसी तरह सेम यहाँ पे क्या है कि क्या ये राज्य सरकार के अलावा किसी और के केस लड़ सकता है? मतलब आम आदमी के लड़ सकता है, लेकिन अगर आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं तब। और अगर वो खुद चाहे कि हम फ्री में लड़ देंगे तो वो लड़ सकता है। तीसरी चीज़, क्या वो ऐसे केस को हाथ में लेता था केंद्र सरकार में? मतलब महान्यायवादी जो सरकार के खिलाफ हो, केंद्र सरकार के खिलाफ हो, ऐसे केस ले सकता था? तो नहीं लेता था। तो क्या ये राज्य सरकार का जो महाअधिवक्ता है, क्या वो ऐसे केस को लेगा जो सरकार के खिलाफ हो? तो ये भी नहीं लेगा। चौथी चीज़, वो क्या कहते हैं, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता था। संसद में कितने सदन थे? 2 सदन थे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वो किसी भी सदन में बैठ सकता था। तो इसी तरह यहाँ पर विधान, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। इसके भी 2 सदन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी मोटा मोटी बता देता हूँ। विधानमंडल कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। जैसे वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, इधर विधानसभा और विधान परिषद है। तो इनमें ये इस सदन में कहीं भी जाके बैठ सकता है। जैसे राष्ट्रपति वाले में, केंद्र वाले में वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता था, ऐसे ही यहाँ पर ये किसी भी सदन में बैठ सकता है और वहाँ के किसी भी कार्य में भाग ले सकता है, यहाँ तक कि सुझाव भी दे सकता है। लेकिन क्या उसे वोट देने का अधिकार है? केंद्र में क्या उसे वोट देने का अधिकार था? नहीं था। तो यहाँ पर राज्यसभा में क्या कहते हैं, राज्य में यहाँ पर उसे वोट देने का अधिकार होगा? क्या कहते हैं, महाधिवक्ता को? तो नहीं होगा। तो बस जिसने भाग 5 पढ़ा है, सेम भाग 6 में वहाँ केंद्र से चर्चा थी रिलेटेड, यहाँ किससे चर्चा है? राज्य से रिलेटेड चर्चा है। तो 165 में किसकी चर्चा है? महाअधिवक्ता की। किसकी? एडवोकेट जनरल की। अब याद कीजिए उसकी योग्यता किसके बराबर होनी चाहिए थी? भाग 76 में महान्यायवादी की, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और यहाँ पे इसकी चर्चा, चूंकि राज्य में आ गए तो राज्य में कौन से कोर्ट होते हैं? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं लेंगे क्योंकि हाई कोर्ट। तो इसकी जो योग्यता है वो किसके बराबर होनी चाहिए? तो हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए, अनुच्छेद 165, तो इसमें किसकी चर्चा है? तो एडवोकेट जनरल, इसको क्या कहते हैं? महाअधिवक्ता। तो समझ में आ गया? ये आपको महाधिवक्ता समझ में आ गया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 166 और 167, ये कोई खास चीज़ नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 168। किसकी क्या इम्पोर्टेंट है? अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 168 में किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 168 में चर्चा है विधानमंडल की। किसकी चर्चा है? विधानमंडल की। चलिए अब इस विधानमंडल को समझते हैं। तो ये देखिए, कंपेयर करके हम समझते हैं। ठीक है, ये संसद और इधर बना लेते हैं विधानमंडल।
मंडल। अब देखिए, अब एक बात है, संसद में कितने अंग? 2 अंग। संसद के अंग 2 नहीं, संसद के सदन कितने? तो 2 सदन। कौन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह विधानमंडल में कितने सदन है? तो 2 सदन। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अगर पूछा जाए कि संसद, देखिए यहाँ का जो मेन होता है, कौन होता है पूरे संसद का? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और विधानमंडल का मेन कौन होता है? देखिए यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे कौन मेन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल। अब अगर पूछा जाता था संसद के कितने अंग हैं, तो कितने अंग थे? ये 1, ये 2 और राष्ट्रपति भी अंग में आते, तो कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। इसी तरह विधानमंडल के कितने अंग हो गए? तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो विधानमंडल के भी कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। ठीक है। इसमें जो विधानमंडल में जो है लोकसभा कैसा सदन था? मतलब लोकसभा को अगर देखा जाए तो जो मेन पावर होती थी, मेन पावर जहाँ से प्रधानमंत्री चुने जाते थे, प्रधानमंत्री मतलब जो सरकार बनती थी वो कहाँ से बनती थी? लोकसभा से। सरकार कहाँ से बनती थी? लोकसभा से। और यहाँ पे अगर सरकार बननी होगी विधानमंडल में तो कहाँ से बनेगी? विधानसभा से। कहाँ से बनेगी? विधानसभा से। तो मतलब सरकार बनाने का कार्य कौन करेगा? लोकसभा। सरकार कहाँ से बनेगी? लोकसभा से। और जब राज्य में सरकार बनने की बात होगी तो कहाँ से बनेगी? विधानसभा से। ठीक है। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा से अपनी सदस्य बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है, या किसी भी सदन से बन सकता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी सदन से बन सकता है, चाहे वो लोकसभा से, चाहे वो राज्यसभा से। अगर आप नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो वो राज्यसभा से क्या थे? सांसद थे। तो राज्यसभा से होने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने। इसी तरह सेम अभी क्या है कि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से, तो लोकसभा से मतलब वो बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। सेम विधानमंडल में होता है, विधानसभा से या विधान परिषद किसी से भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है। और सरकार बनाने के लिए लेकिन किसकी ज़रूरत होती है? विधानसभा की। अब एक बात बताइए, लोकसभा में जो एज होती है, एज प्रत्याशी की कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। इसी तरह विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जिसने भाग 5 पढ़ा है सेम भाग 6 है। ठीक। उसके बाद लोकसभा को, ये लोकसभा स्थायी सदन होता है कि अस्थायी? मतलब परमानेंट सदन है कि टेम्प्रोरी सदन है? तो ये कैसा सदन है? अस्थायी मतलब टेम्प्रोरी। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो सदन है ये 5 साल के बाद भंग हो जाता है, या फिर इनके टोटल जो है मतलब जो बहुमत है, अगर बहुमत के कुछ मंत्री हट जाएं या डेथ कर जाएं या कुछ विपत्ति आ जाए तो क्या होगा कि लोकसभा भंग हो जाएगी। लेकिन क्या राज्यसभा कभी भंग होती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। तो सेम इसमें विधानसभा क्या कैसी है? तो अस्थायी। अस्थायी दोनों साथ लेके चलते हैं। राज्यसभा इसमें इसमें कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम? तो इसमें 30 वर्ष। तो विधान परिषद में भी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है। तो इसमें राज्यपाल की कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल। ठीक। अब इसमें देखते हैं, ये 30 साल हो गए। ये कैसा सदन है? राज्यसभा। राज्यसभा है स्थायी सदन। स्थायी सदन। और इधर विधान परिषद कैसा सदन हो जाएगा? तो ये भी स्थायी सदन हो जाएगा। कैसा सदन? स्थायी सदन। उसके बाद देखिए लोकसभा जो है, इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी टाइप के लोग आ जाते हैं, चाहे वो उनका बैकग्राउंड गुंडागर्दी से हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे जैसे भी हो। मतलब अगर आपके पास कोई पढ़ाई नहीं, अनपढ़ गवार कैसे भी, आपने 2-4 मर्डर, वैसे तो लोकसभा में समझ लो 2-4 मर्डर किए हो तो बहुत अच्छा है। तो लोकसभा में कैसे लोग आते हैं? तो जो थोड़े गुंडे टाइप में होते हैं। मतलब इनमें योग्यता बस एक ये है, आप भारत के नागरिक हो, बहुत आपकी बहुत चलती हो तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और इसमें क्या होते हैं? इसमें जितने भी होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं। किसमें? राज्यसभा में। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। इसी तरह विधानसभा में इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और इसे विधान परिषद को उच्च सदन। चूँकि निम्न सदन में अधिकतर आपको कैसे मिलेंगे? युवा लोग मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? युवाओं का सदन। और उच्च में और इसमें कैसे मिलेंगे? राज्यसभा में बड़े बूढ़े मिलेंगे, तो ये हो जाएगा बूढ़ों का सदन।
सेम चीज़ इसमें विधानसभा क्या है, युवाओं का सदन, और विधान परिषद क्या है, बूढ़ों का सदन। ये क्या हो गया, बूढ़ों का सदन। ठीक है, और क्या, तो हो गया आपका इसके 25 उम्र होनी चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्या इसका कभी विघटन हो, विघटन तो मैंने बता दिया कि मतलब विघटन हो सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है, और राज्यसभा का होगा क्या, विघटन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। सेम इसमें इसका विघटन हो सकता है और विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी, तो 545 थी। ठीक, लेकिन विधानसभा में कितनी है, 500 है। कितनी है, 500। और विधान परिषद के अंदर विधानसभा का कितना होना चाहिए, तो 1/3 होगा। तो आप विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 1/3। विधानसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। तो यही विधानमंडल की चर्चा किसमें, 168 में, जिसमें क्या है, विधानसभा, विधान परिषद। अब देखिए संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। और इसमें जो संसद चुने जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एमपी। क्या कहा जाता है, एमपी, मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। तो इसमें जो सांसद, जिसे संसद, तो इसके जो चुने जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सांसद। वो क्या कहलाएंगे, सांसद। देखिए जैसे इसमें क्या है, विधानमंडल है, तो जैसे उसमें संसद में चुनाते थे सांसद, तो विधानमंडल में क्या चुना जाएंगे, विधायक। क्या चुनेंगे, विधायक। तो देखिए ये जैसे पार्लियामेंट को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इसी तरह विधानमंडल को क्या कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो विधानसभा है इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को कहा जाता है इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो सदस्य होगा क्या कहलाएगा, MLA, मतलब मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो क्या कहते हैं LC का जो सदस्य होगा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो क्या कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, MLC, मतलब मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहलाएगा, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। देखिए जो चीज़ केंद्र में थी सेम वही चीज़ कहाँ है, राज्य में है। सेम चीज़ राज्य में, बस क्या फ़र्क है, तो सिर्फ नाम बदला है। इसीलिए भाग 5 का पढ़ना बहुत ज़रूरी था। जिसने भाग 5 पढ़ लिया तो जो चीज़ केंद्र में थी सेम उसके बस क्या हो जाएगा, उल्टा राज्य में हो जाएगा। बाकी सब चीज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं वो अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 में क्या, किसकी चर्चा है, तो अनुच्छेद 169 में आप विधान परिषद के सर्जन या अंत की चर्चा है। किसकी चर्चा है, अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन या अंत की चर्चा है। तो अब देखिए 169 में क्या है, जो अपना विधान जैसे विधानमंडल है, हाँ विधानमंडल में क्या है, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, लेकिन संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा शुरू से है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा नहीं होगा या उसका सर्जन किया जाएगा, वो पहले से है। लेकिन विधानमंडल में तो विधानमंडल में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो है वो सर्जन होता है। कैसे होता है, जैसे देखिए अभी हमारे यहाँ पे कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक AP मतलब आंध्र प्रदेश में है, दूसरा इसी से कटा है तेलंगाना में भी है तेलंगाना, तीसरा आपका इसी के पास में है कर्नाटका,
चौथा आपका हो गया इसी के बगल में महाराष्ट्र। और पांचवा क्या है, एक हो गया आपका ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश, और एक हो गया हमारा कौन सा, बिहार। तो आपको देखिए कैसे याद रखना है, किसी भी एक को पहले देखिए, दो चीज़ तो हमेशा याद रहेगी, आपको पता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यूपी और बिहार के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो यूपी और बिहार तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि विधान परिषद के कौन से राज्य हैं, यूपी है और विधान परिषद है। अब इस चार को कैसे याद करना है, कोई एक याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने आंध्र प्रदेश याद कर लिया, बिहार यूपी याद है, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा 6 याद रखने, कितने हैं विधान परिषद, तो टोटल 6 हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश याद कर लिया, तो आंध्र प्रदेश से क्या कटा है, तेलंगाना, तो आपको तेलंगाना भी याद हो गया। तो आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2। आप आंध्र प्रदेश के बगल में ही देखिएगा तो वहाँ कर्नाटक है। कभी आप मैप उठा के देखिएगा इंडिया का, तो जब आप देखते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा याद रहता है, तो आप उसका उठा के देखिएगा तो आंध्र प्रदेश के आसपास आपको क्या मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा। तो एक कर्नाटका हो गया, तो 3 हो गए, और कर्नाटका के जस्ट ऊपर में आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, तो 4 हो गए। तो आपके पास चार क्या हो जाएंगे, ये हो गए विधान परिषद, और 2 आपको वैसे याद होंगे बिहार और यूपी, तो 6। तो टोटल हमारे यहाँ कितने विधान परिषद हैं, तो 6 विधान परिषद है। अब इनका सृजन कैसे होता है, देखिए, अगर विधानसभा को मतलब किसी भी उसको लगता है विधानमंडल को, किसी भी स्टेट को कि हमें विधान परिषद की जरूरत है, इसमें अधिकतर पढ़े लिखे लोग होते हैं। कैसे होते हैं, पढ़े लिखे, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टेट को विधान परिषद की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है कि पहले विधानसभा से बिल पास होता है। क्या पास होता है, विधानसभा से एक मतलब वो लाएंगे, बिल लाएंगे, एक्ट लाएंगे, उसको पास करेंगे। उसको पास किया तो फिर विधानसभा से पास होने के बाद, नहीं सॉरी गलती बोल दिया मैंने। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट को विधान परिषद की ज़रूरत है, ठीक है, तो होगा क्या, संसद में बिल पास करना पड़ेगा संसद में, क्योंकि बिल तो संसद में पास होते हैं। मतलब पूरे सेंट्रल का अगर पूरे भारत की बात करनी है, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद बनाना, तो वो बिल कहाँ से पास होगा, संसद से। तो पहले क्या करना होगा, लोकसभा से उसको पास करवाना होगा। जब लोकसभा से पास हो गया फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और फिर जब राज्यसभा में पास हो गया तो फिर वो विधानसभा में जाएगा। मतलब पहले, या ऐसे कह लीजिए, पहले विधानसभा में पास होगा जिस राज्य में मनाना है, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा, इसका मतलब विधान परिषद नहीं बनेगा। जैसे राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जब थी तो उन्होंने राजस्थान में विधान परिषद की मांग की, ठीक है, लेकिन वो जब बिल बनाया गया तो राज्यसभा में जाके वो रुक गया, मतलब वहाँ से पास नहीं हुआ, तो वहाँ विधान परिषद नहीं बना, ठीक है। तो जो प्रोसेस विधान परिषद के सर्जन में है, मतलब उसको बनाने में है, वही प्रोसेस विधान परिषद का अंत करने में। मान लीजिए अगर बिहार चाहता है कि नहीं विधान परिषद का अंत किया जाए, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, पहले आप विधानसभा में पास करवा दीजिए, लोकसभा में पास करवाइए, राज्यसभा में पास करवाइए, और उसका विधान परिषद का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो दोनों का क्या है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। और पीछे एक चीज़ और समझ लेते हैं, अभी याद आ गया, मुझे याद नहीं था, एक मिनट। देखिए, चलिए समझिए, देखिए क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितने, जो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। इसी तरह विधानसभा के भी सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का होगा, ठीक है। फिर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। कितने साल का, 6 साल का। इसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो उनका भी कार्यकाल 6 साल का होगा। लेकिन जब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने साल में चुने जाते हैं, 2 साल में। मतलब हर 2 साल में कितने सदस्यों का चुनाव होता है, 1/3 सदस्यों का। कितने सदस्यों का, 1/3। मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में इनका चुनाव हो गया और फिर 6 साल बाद पूरी राज्यसभा चेंज हो जाएगी, नहीं। जैसे आज मेरा चुनाव हुआ
तो आगे 2 साल बाद फिर किसी एक सदस्य का चुनाव होगा। लेकिन मेरा कार्यकाल 6 साल तक चलेगा, लेकिन जब मेरे 6 साल ख़त्म हो रहे होंगे तो उसी में ही किसी और का कार्यकाल शुरू होने वाला होगा। तो 2-2 साल का गैप रहता है, 2 से 6 करके ऐसे बांटा जाता है। तो जैसे आज मेरा हो रहा होगा, आज मेरे साथ जितनों का भी हुआ, फिर 2 साल बाद किसी और सदस्य का होगा, फिर 2 साल बाद किसी और सदस्य का होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जब पहले वाले पे 2 साल का आएगा तो मैं जब तक क्या हो चुका हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ, मतलब 6 साल मेरे खत्म हो गए होंगे। बाद में दोबारा चुना जाता हूँ या नहीं चुनाता हूँ, बात की बात है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आज मैं चुना गया तो मेरे कार्यकाल तो 6 साल तक रहेगा, लेकिन हर 2 साल बाद राज्यसभा में सदस्य चुने जाएंगे। राज्यसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3। तो 1/3 करके 3 पीरियड बनते हैं। बस ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा और मतलब सदस्य चुने मतलब जाते रहते हैं, आते रहते हैं। यही कारण है कि ये कभी भंग ही नहीं हो पाता। लोकसभा में क्या है कि अगर 2014 में सरकार बनी तो 2019 में उससे पहले अगर कोई विपत्ति नहीं आई, जैसे मंत्री इधर उधर नहीं चले गए या बहुमत नहीं हट गया, तो सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन कंटिन्यू चलती रही। जैसे अभी मोदी जी की 2014 से 19 तक चली कंटिन्यू, लेकिन 2019 में उन्हें भंग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होने थे। तो जब तक चुनाव चलते हैं तब तक लोग क्या होता है वहाँ पर कि जो लोकसभा होती है वो भंग हो जाती है। फिर जब देखते होंगे कि 2019 में जब सरकार चुनी गई थी, प्रधानमंत्री ने दोबारा शपथ ली, मंत्रियों को दोबारा शपथ दिलाई गई, फिर कुछ चेंजेस भी किए, किसी को कुछ बनाया गया, किसी को कुछ बनाया गया। तो बस यही बात समझानी थी। तो आज 169 यहीं रहने देते हैं, फिर 170 में विधानसभा की बात है, फिर 171 में विधान परिषद की बात है। उन दोनों की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। है तो वही कि विधानसभा में जैसे क्या होना चाहिए, विधान परिषद में यही चीज़ें होती हैं जो राज्यसभा लोकसभा में थी। लेकिन इसमें क्या, विधान परिषद का जो सर्जन है, इसमें क्या होता है कि जब विधान परिषद का सर्जन होता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आके चुना जा सकता है। जैसे इसमें 1/3 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है, 1/3 सदस्य विधानसभा नियुक्त करता है। उसके बाद 12 सदस्य हैं वो शिक्षक के तरफ से आते हैं, 1/12 फिर वहाँ से लड़े जाते हैं, क्या कहते हैं इनसे, जो स्टूडेंट होता है, जो ग्रेजुएट पास होता है, कम से कम 3 साल ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो इस तरह से विधान परिषद में होते हैं। तो इनकी चर्चा हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।